Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रही आज की एक्सपायरी? क्योंकि अगर आप कल का एनालिसिस देखोगे तो मार्केट लॉन्ग साइड टच किया ही नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग की एंट्री थी। और आप देखोगे मॉर्निंग से ही मार्केट ने दोनों ही टारगेट अचीव किए। वापस दोपहर को आप देखोगे जो बड़ी मूव आई थी वो भी मार्केट में वापस एंट्री बनी और लॉन्ग के लिए ट्रेड बन ही नहीं रहा था। यस, इसमें हमने कुछ स्कैल्पिंग करने देखा, कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे, कुछ लॉस भी रहा, बट ओवरऑल मैं कहूँगा 15-20 पॉइंट के प्रॉफिट आज हमने कमाया, ज़्यादा नहीं। ओवरऑल अगर आप देखोगे भले मूव्स आ रहे थे, बट मोर और लेस ज़्यादा समय के लिए मार्केट कंफ्यूजिंग था, वीक था। तो सुबह की मूव और शाम की मूव, ये दो ही मूव थे जिसमें आपको अच्छा खासा कुछ मिला रहेगा। ये मूव्स कैच करना थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। अब कुछ चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, खास करके मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो अगर आप डेली चार्ट में निफ्टी का एनालिसिस देखोगे, राइट, ये जब आपने डेली चार्ट में ये देख के आपने क्या किया कि पोजीशन को होल्ड किया, राइट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1% का मूव है, राइट। और इसके पहले भी एक अच्छा खासा मूव आया था, तो आपको लगा कि मार्केट बहुत बढ़िया चलने वाला है, कंटिन्यूस ऊपर जाने वाला है, 400 आएगा, 500 आएगा। मैं आज भी ये कहता हूँ कि यस, निफ्टी में 26,400 भी आने वाला है, 26,500 भी आने वाला है। बट इसका मतलब आपको ध्यान दे के सुनना है कि मैंने कभी भी नहीं कहा था कि आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करो। रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि हम अगर ऑप्शंस जैसे डेंजरस चीज़ में ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने के लिए सोच रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा खतरों का खिलाड़ी और कोई नहीं है। क्योंकि आप खुद यहाँ पे देखना कि कितने बार, एक सिंपल सा मैं आपको अंदाज़ा देता हूँ कि ओवरनाइट पोजीशन क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड करना है। क्योंकि बहुत से बार जब मैं कमेंट्स देखता हूँ नीचे के, तो बहुत दुख होता है, क्योंकि आप भले मुझ पे कितना भी फ्रस्ट्रेशन निकालो, जबकि लेवल्स हिट हुए हैं, फिर भी आपको लगता है कि व्यू जो मैंने कहा है बस वही सही है, लेवल्स हम कुछ कर ही नहीं सकते। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हमने ओवरनाइट पोजीशन पिछली कैरी की है। अब इमेजिन करो कि आपने ओवरनाइट पोजीशन कैरी की है, राइट। अब ये दिन आपका बहुत बढ़िया गया, ये दिन बहुत बढ़िया गया, ये दिन बहुत बढ़िया गया। अब यही वो दिन है जहां पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस, मेरे 10,000 या 20,000 रुपये 60,000 हुए थे, तो ये बार बार होगा और बार बार मैं पैसा कमाऊंगा, राइट। वैसे ही सेम सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। और इसी चक्कर में आप क्या करते हो कि आप कि ये दिमाग में फिट हो जाता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में 20,000 का 1 लाख भी हो सकता है। बट इसके बाद जो कंसोलिडेशन फेज है, इसको आप नज़रअंदाज करते हो, क्योंकि ये हार्डली आप देखोगे 2 बार ऐसे सिचुएशन आते हैं, सिर्फ पूरे 1 महीने में 2 बार सिचुएशन आते हैं। बट जो मैक्सिमम सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ता है, ये देखो, यहाँ पे अगर आपने एंट्री की होती, राइट, और होल्ड किया रहता था, ऊपर गया, आपका पोजीशन वापस 0 हो गया, पूरा पैसा वाइप आउट हो जाएगा। सिर्फ 3 दिन भी नेगेटिव गया तो यहाँ पे जो भी आपने ये 60,000 कमाए थे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलो, आपने और पैसे निकाले और ट्रेड करना चालू किया, वाह, यहाँ पे आपने आधे इसमें रैली कैप्चर की, फंटास्टिक। डे क्लोजिंग में आप 40,000 पॉजिटिव में थे। अब बाकी के 3 या 4 दिन आप देखोगे वापस आपका कैपिटल 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे दिन नेगेटिव व्यू मार्केट निफ्टी ऑप्शंस के जो बायर्स है वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। वापस आपने खुश होके रेट कट के हिसाब से ऑप्शंस के पोजीशंस होल्ड किए। वापस क्या हो गया
तो वापस आपका पोजीशन कट गया, पोर्टफोलियो ज़ीरो हो गया। तो एक चीज़, और ये बार बार होता है, हर बार एक लॉन्ग मूव के बाद आप चेक करना, 1-3 दिन पैसा ज़ीरो, 1 या 2-3 दिन पैसा ज़ीरो, और यहाँ पे तो पैसा ज़ीरो 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 ही होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बट ऑब्वियस है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ आप ओवरनाइट पोजीशन मत कैरी करना। और निफ्टी ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे करने की ही चीज़ है, उसमें भी स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, उसमें भी मनी मैनेजमेंट करना पड़ता है। आपको सिर्फ और सिर्फ, अब आपको समझ में आया रहेगा, महीने में 2 या 3 बार आपको बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं, बट 7 या 8 बार आपका पोर्टफोलियो वाइप आउट होने के पूरे चांसेस है अगर आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हो। और ये इतने खतरनाक मूव है कि अगर आपने कॉल लिया रहेगा तो जब तक ये पूरा ज़ीरो हो नहीं जाता तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो अभी भी ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हो, मुझे कमेंट करके बताना। अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यस, सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर आज आपने एनालिसिस देखा, आपको पसंद आया, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसे क्लिक करके आप नाम, फ़ोन नंबर और ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अच्छा ट्रेड, सिस्टमैटिकली ट्रेड कैसे लेना है, ये सभी कुछ, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस कैसे बनता है, ये सब आपको यहाँ पे पता चलता है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं हमेशा बोलूँगा कि भले आज मैं वापस व्यू बिल्डिंग करूँगा, बट मेरा व्यू मायने कम रखता है, लेवल्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि आज जो मैं लेवल्स दूंगा, और अगर समझो मॉर्निंग में कॉल के लेवल्स आ गए, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, तो आपको कॉल ही लेना है। भले मैंने कहा रहेगा आज की मार्केट नीचे जाने वाला है, मेरा व्यू मायने नहीं रखता है, वापस एक बार कहता हूँ। और क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो आपको हर दिन यहाँ पे आके देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल्स ऊपर के हैं और कौन से लेवल्स नीचे के हैं। व्यू जस्ट एक कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं बताता हूँ, बट लेवल्स जो है वो पॉइंट एग्जीक्यूशन के लिए रहते हैं, राइट। और सिर्फ एंट्री में एंट्री नहीं होती, उसके बाद में आपको मनी मैनेजमेंट के लिए लॉट साइज भी डिसाइड करना है और ट्रेल स्टॉप लॉस करना बहुत ज़रूरी है। अब 3 स्टॉक्स जिसका आज मैं एनालिसिस करने वाला हूं, TCS, ब्रिगेड और डिविस लैब। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? तो टॉप न्यूज़ ऑफ द डे है कि ट्रम्प वार्न्स ऑफ टैरिफ्स ऑन इंडिया राइस इंपोर्ट्स। तो इनके टैरिफ हर दिन कुछ ना कुछ निकलते रहते हैं। US President Trump warns of new tariff on Indian rice imports, citing dumping as harming American farmers, potentially slashing export revenues from India's $2 billion rice sector. Potentially 50% tariff escalations like August could hammer rice exporters' margin amid intensifying US-India trade tension। तो बीच में रशिया आ गए तो ट्रम्प जी को बुरा लग गया, तो उन्होंने टैरिफ्स नए बढ़ा दिए। Rupee could weaken to 85.5 USD on FII's outflow, dragging agricultural commodity indices lower। तो ये ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो RBI रेट कट आफ्टर मथ, यानी कि रेट कट के बाद क्या हो गया, तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, उसके बाद में मार्केट ये हो गया। अब ये सब मैं कहूँगा कि एक लेवल तक सही है, बट इसको ज़्यादा आप न्यूज़ को ध्यान मत देना, क्योंकि रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल। मैं आज भी कहता हूँ कि ये सब कुछ मार्केट के चार्ट्स में ऑलरेडी कवर होता रहता है, तो इसमें कुछ भी हम नया करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब थोड़ा सा देखेंगे कि FII DII ने कल क्या किया था, क्योंकि हमें लगा कि वाह इतना मार्केट गिरा तो FIIs ने बहुत बेचा रहेगा, DIIs ने भी बेचा रहेगा। बट आप यहाँ पे देखोगे ना, निफ्टी 0.86% गिरी, बट DIIs ने फिर भी कल बहुत अच्छी बाइंग की। आज देखना है कि हम DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कितनी बाइंग की रहेगी, बट बहुत बढ़िया बाइंग की थी। और
यहाँ पे देखोगे एफआईआईस बहुत कम बेच रहे हैं, और डीआईआईस बाइंग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सब म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर रहे हैं, वो डीआईआई पैसा डालेगा कहाँ पे, राइट। तो एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेलिंग होने वाली है, मार्केट डूब गया है, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपके जेब में पैसा है मार्केट सलामत है, और हमारे जेब में पैसा है वो कैसे पता चलता है, एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटी में। तो ये जो भी बाकी की चीज़ है दैट इज़ जस्ट अ कंसोलिडेशन का पार्ट है, इतना बड़ा डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। तो ये था लगभग अगर आप ये देखोगे, ये ओपन इंटरेस्ट का टाइम मुझे नहीं मालूम है, बट और ये ओपन इंटरेस्ट नॉर्मली अब वैलिड भी नहीं रहेगा, कल के लिए नहीं एक ओपन इंटरेस्ट का ये रहेगा, ये ओपन इंटरेस्ट चेंज ऑन 9 दिसंबर। बट आप देख सकते हो यहाँ पे कि 26,000 अब ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बहुत कम सपोर्ट है, और 25,800 और 25,850 के बीच में बहुत कम छोटे से इसमें एक्सपायरी हो रही थी, और यहीं पे कहीं तो भी आप देखोगे तो मार्केट क्लोज करने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों जगह के जो सेलर्स है वो पैसा कमा सके। तो ये चीज़ होती है कि कैसे मार्केट को प्लान किया जाता है, और ये सभी जो बायर्स है यहाँ के, और सभी बायर्स है यहाँ के, कॉल बायर्स, यहाँ के पुट बायर्स, सभी का पैसा ज़ीरो हो गया रहेगा, राइट। और जो हमेशा पैसा कमाता है वो है सेलर। अब चलिए मार्केट के लेवल्स देखते हैं, क्योंकि कल क्या हो सकता है ये भी जानना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो डेली चार्ट में मार्केट ने कुछ एक इंडिकेशन दे दिया है। क्या है? तो ये जो सपोर्ट है मार्केट का, राइट, और मुझे देख के पसंद आया कि कुछ व्यूअर्स जो है वो पूरा चार्ट्स देख के कुछ चीज़ आसानी से कैच कर लेते हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, मीन्स बहुत नहीं, एक या दो व्यूअर ने ये भी कहा था कि सर ये गैप है, राइट, और जब तक ये गैप को मार्केट टच नहीं करता मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो आज अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा मार्केट ने कोशिश की है ये गैप फुल करने की, और ये जो आज का बाउंस है मोर और लेस, जो यहाँ पे जो बायर्स थे, जो कि स्ट्रॉन्ग बायर्स थे, उनके वजह से ही ये मार्केट ऊपर गया है। बट फिर भी अगर आप देखोगे तो मार्केट बुलिश नहीं हुआ है, एक जस्ट मार्केट थम गया है ये लेवल पे, अभी तक मार्केट बुलिश नहीं हुआ है। यहाँ पे मार्केट कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मार्केट के लिए। कल अगर कुछ ऐसी कैंडल मार्केट बनाता है तो हम समझेंगे कि चलो अब चांसेस है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए, राइट। कल अगर मार्केट वीक कैंडल बनाता है कुछ ऐसे ही, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हर एक सेल ऑफ पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, सेलिंग कैसे आ रही है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सिंपल क्या है कि अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है ये पॉइंट के, तो बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग बाइंग है वो 25,400 पे ही आपको देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा आपको इससे जल्दी आपको बाइंग नहीं देखने मिलेगी। तो ये बहुत ही मीन्स टेम्परवरी सा पॉज है, यहाँ पे कुछ भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये पॉज, ये जो दोजी है, इसका ही डायरेक्शनल मूव हमें बताएगा कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। जैसे आप देखोगे पिछले बार भी दोजी बना था, ओके, दोजी का ब्रेकआउट भी बना था, फंटास्टिक, बट इमीडिएटली उसके बाद क्या हो गया कि सेलर्स हावी हो गए, और सेलर्स ने क्या किया, पूरा का पूरा मार्केट को नेक्स्ट सपोर्ट तक लाया। तो ऐसे ही वापस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
कि समझो कल यहाँ पे कुछ मार्केट क्लोज हुआ, राइट, उसके बाद में यहाँ पे, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आने की कोशिश की तो हो सकता है ये जो सेलर्स है ये वापस मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करें। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें पता चलता है कि 26K के बाद, ओके, 26,000 10 पकड़ लो या 15 पकड़ लो, उसके बाद जो मेजर मूव है वो रहेगी 26,200 की, क्योंकि वापस वहां पे कुछ ना कुछ मार्केट रिएक्शन जरूर देगा। तो अब इसे हम प्लान कैसे करें 15 मिनट्स के इसमें, तो आइए उसका भी एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल है, कॉल साइड हम 26K के ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये बताता है कि मार्केट में कुछ फिलहाल सही नहीं चल रहा है। आज की भले ये मुंह ऊपर आई रहेगी, बट आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा वीकनेस है, ये लिटरली ऐसे हो रहा है जो कि सही नहीं है, राइट। हमें चाहिए ऐसे वाला मार्केट, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिटरली हमें मार्केट में एक वीकनेस दिखाई दे रहा है, राइट। अब कल हमें देखना है कि क्या मार्केट सुबह ही कुछ स्ट्रेंथ पकड़ पाता है कि नहीं, और इसके लिए हमारे लेवल्स कॉल साइड के क्या रहेंगे नोट कर लेना। जो कॉल साइड के लेवल्स है बहुत सिंपल है, 26,020, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहां तक जाएगा, 26,200। पहला 100 का टारगेट आप पकड़ लो, 26,120, और उसके बाद 26,200। तो ये ऊपर के लेवल्स हो गए कब, जब 26,020 यानी कि 26,020 के बाद। अब मेरे नीचे के लेवल्स क्या है, तो नीचे के लेवल्स बहुत सिंपल है, 25,740, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक जाएगा, 25,720, जो कि आज का सपोर्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ओके, 25,680। और क्योंकि आप ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करना चाहिए आपको, इसके लिए मैं गलती से भी जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 400 पे नेक्स्ट सपोर्ट है, इसके बारे में मैं नहीं बात करूँगा, राइट, क्योंकि जो भी रहेगा इसके बाद में के लेवल्स मैं आपको व्हाट्सअप मीन्स हमारे ऐप पे बताऊंगा। तो ये रहे नीचे के लेवल्स। एक्चुअली अगर ये नीचे गिरा तो मे बी 680 क्या ये 25,600 तक भी जा सकता है। तो और ऊपर के लेवल्स मैंने बता दिए। अभी भी मार्केट में अगर आप देखोगे वीकनेस ही है, जब 26,000 के ऊपर जाएगा तब आपको स्ट्रेंथ दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर पावरफुल मूव्स नहीं आ रहे हैं तो मोर और लेस फाइनली मार्केट को नीचे ही जाना है, ये ध्यान रखना। इसके लिए कल सुबह ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट 26,000 के ऊपर थाड़ करके निकल जाए, नहीं तो दिक्कत होगी। अब सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। सेंसेक्स 85,200, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 400 और 600, ये सेंसेक्स के लेवल्स है। नीचे के लेवल 84,450, 84,450,
84,300 तक जा सकता है। तो ये हो गए सेंसेक्स के लेवल। बैंक निफ्टी के लेवल्स, तो चलो बैंक निफ्टी देखते हैं हमें कहाँ पे लेके आएगी। बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा आज कुछ नहीं मूव था, राइट। फिर भी बैंक निफ्टी के नंबर्स नोट कर लेते हैं। 59,400 के ऊपर 200 पॉइंट और 58,900 के नीचे 150 पॉइंट। तो ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के नंबर्स। और वापस एक बार कहूँगा, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ कल के लिए है। ये बिल्कुल भी नंबर्स आपको इंट्राडे से लेके पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए नहीं है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड में मैंने आज आपको डिटेल में बताया है कि आप नहीं बड़ा मुंह ले सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप हेज कर रहे हो, आप सेल साइड में हो, आप रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहे हो। उसके सिवा आप नहीं कुछ पैसा कमा पाओगे अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, यानी कि ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हो। अब TCS साइडवेज में ही है, लोअर लेवल पे बाइंग हो रही है, बट अपर लेवल पे उतना ही तगड़ा रेजिस्टेंस है और ओवरऑल आप देखोगे मोर और लेस साइडवेज में ही है। ब्रिगेड वापस साइडवेज ही है, तो आप ब्रिगेड में कुछ नहीं कर पाओगे। डिविस लैब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बट वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो डिविस लैब अभी के लिए इतना सही नहीं है। बट हो सकता है कि नीचे कुछ सपोर्ट लेके फिर डिविस लैब अच्छा ऊपर चला जाए, बट फिलहाल के लिए डिविस लैब बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो मूव है ये निकल गई है डिविस लैब में और अब यहाँ पे अभी भी उतनी पावरफुल मूव नहीं आई है, तो मोस्टली नीचे आके फिर ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो एंड हैप्पी ट्रेडिंग। प्लीज़ ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत करना।